जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आता है। शहरों की नालियां हों, नदी नाला, झील तालाब या समंदर हों, प्लास्टिक कचरा हर कहीं तैरता हुआ नजर आ ही जाता है। आपके घर, दफ्तर, होटल या सड़क का कोई ऐसा कोना नहीं जहां प्लास्टिक से बनी चीजें ना दिखाई दें। हम आज प्लास्टिक से इतने ज्यादा घिर चुके हैं कि हम न केवल बेशुमार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि हर रोज बहुत सारा प्लास्टिक खा रहे हैं, पी रहे हैं और सांस द्वारा ग्रहण भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अध्ययन के अनुसार इंसान हर वर्ष औसतन 50,000 से ज्यादा प्लास्टिक कणों को निगल रहा है। पहले से ही जलवायु परिवर्तन से उपजे गंभीर मौसमी संकटों की मार झेल रही दुनिया और पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीवों के लिए अरबों टन प्लास्टिक कचरा बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। और यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो परिणाम बेहद गंभीर और भयावह होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण पर मंडरा रहे इस भीषण खतरे के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों और वैश्विक समुदाय द्वारा उठाए जा रहे कदम क्यों निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। क्या इस विकराल समस्या का कोई ठोस समाधान संभव है? और जानेंगे कि अपने ही बुने प्लास्टिक के इस मकड़ जाल से निकलने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो चलिए अब और विलंब किए बिना करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। आज रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर औद्योगिक अनुप्रयोगों तक प्लास्टिक का उपयोग हर जगह हो रहा है। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक ने लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, कांच, धातु और सिरेमिक जैसी परंपरागत सामग्री का स्थान ले लिया है। समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक इंसान ने इस खूबसूरत पृथ्वी ग्रह को प्लास्टिक के टुकड़ों से पाट दिया है। प्लास्टिक उत्पादन और हर वर्ष पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे से जुड़े आंकड़े डराने वाले हैं। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष 430 मिलियन टन या कहिए 43 करोड़ टन प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है, जिसका 51% उत्पादन तो महज एशियाई देशों द्वारा किया जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण की भयावहता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां 1950 में संसार में केवल 15 लाख टन प्लास्टिक उत्पादन हो रहा था, वह आंकड़ा 2023 में 400 मिलियन टन को पार कर चुका है। दुनिया में प्रतिदिन 2.5 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं और हर वर्ष 50 खरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर उत्पादित हिस्से का 40% प्लास्टिक तो एक बार प्रयोग कर फेंक दिया जाता है। हर दिन दुनिया की नदियों, झीलों और समंदर में 2000 ट्रकों के बराबर प्लास्टिक कचरा फेंक दिया जाता है और हर वर्ष 20 से 25 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रिसता है, जो नदियों, झीलों और सागरों को प्रदूषित कर जलीय जीवन को गंभीर संकट में डाल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कछुए, मछलियां और समुद्री पक्षी इसे खाना समझकर निगल रहे हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो रही है। एक अनुमान के अनुसार प्लास्टिक में उलझने और प्लास्टिक को खाना समझकर निगलने के कारण प्रतिवर्ष 1 लाख से ज्यादा समुद्री स्तनपायी जीव जैसे कछुए और मछलियां और 10 लाख से ज्यादा समुद्री पक्षी मारे जा रहे हैं। आप शायद यकीन ना कर पाएं, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक निर्माण में 13,000 से भी ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग होता है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें से किसी भी रसायन का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिए मूल्यांकन तक नहीं किया गया है। अभी तक हुए कुछ अध्ययन बताते हैं कि प्लास्टिक हमारे फेफड़ों और आंतों सहित दिमाग की कोशिकाओं तक अपनी पहुंच बना चुका है। 2021 में हुए एक अध्ययन में पहली बार अजन्मे बच्चों के प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों की तुलना में बच्चों के शरीर में 15 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। साल 2023 में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि प्लास्टिक
कैंसर, जन्मजात विकलांगता और फेफड़ों की बीमारी सहित कई तरह के अन्य गंभीर रोगों का कारण बनता जा रहा है। मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के दीर्घकालिक प्रभावों को यद्यपि अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, लेकिन दुनिया भर में इस पर हुए अब तक के शोधों के नतीजे निश्चित ही डराने वाले हैं। हमारे खूबसूरत ग्रह पर चारों तरफ फैला ये प्लास्टिक कचरा जल संसाधनों को ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी को भी गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक को पूर्ण रूप से विघटित होने में 500 से भी ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी में पहुंचकर ये प्लास्टिक के टुकड़े उगने वाले पौधों और फसलों के माध्यम से जीवों की खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। प्लास्टिक इस प्रकार धीरे धीरे सभी जीवों के शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर रहा है। इतना ही नहीं, विश्व भर में हो रहे बेतहाशा प्लास्टिक के निर्माण के दौरान उत्सर्जित हो रही लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और प्लास्टिक जलाने के कारण निकली अनेक विषैली गैसें हमारे वायुमंडल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। संकट निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। तो फिर समाधान क्या है? ऐसा नहीं है कि विश्व समुदाय, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एजेंसियां और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन प्लास्टिक की उपयोगिता और 8 अरब की आबादी की बढ़ती मांग के आगे सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक प्लास्टिक के नए नए विकल्प तलाशने में लगे हैं। निश्चित ही हमें इस क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों और प्रभावी आविष्कारों की सख्त आवश्यकता है। रीसाइक्लिंग या पुनर्चक्रण भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक कचरे को पुनः गलाने और उसे नया रूप देने के दौरान ही बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। प्लास्टिक कचरे से निपटने की दिशा में एक आशा की किरण है प्लास्टिक का सड़क निर्माण में प्रयोग। जी हाँ, साल 2006 में प्लास्टिक सड़क निर्माण विधि का पेटेंट कराने वाले पद्मश्री से सम्मानित भारत के प्लास्टिक मैन डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन के योगदान से भारत अब तक 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा प्लास्टिक सड़कों का निर्माण करके दुनिया को राह दिखा रहा है। इस विधि में बिटुमेन के साथ प्लास्टिक को मिक्स किया जाता है। ये सड़कें परंपरागत सड़कों से कहीं ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं, जो बरसात में भी नहीं टूटती। ऐसी विधि से बनाई गई 1 किलोमीटर सड़क में लगभग 1 टन प्लास्टिक कचरे का प्रयोग होता है, जिससे प्लास्टिक कचरा जलाने की तुलना में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होती है। फिलहाल दुनिया के 15 देशों में ऐसी सड़कों पर काम चल रहा है। आशा है आने वाले समय में विश्व भर में ऐसी सड़कों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होगा, जिससे प्लास्टिक के कचरे से निपटने में बड़ी सफलता मिल सकती है। सरकारें, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? आवश्यकता है कि हम जितना हो सके प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के स्थान पर लकड़ी, धातु और प्राकृतिक वैकल्पिक सामग्रियों से बने विकल्पों का प्रयोग करें। अपने पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा बिल्कुल ना फेंकें, ना ही जलाएं। फिलहाल उसे एकत्र कर रीसाइक्लिंग के लिए दें। जितना हो सके पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग को बढ़ावा दें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और वन्य उत्पादों का प्रयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर थोड़ा ही सही लेकिन पर्यावरण को बचाने में अपना अपना योगदान अवश्य देना होगा, ताकि इस खूबसूरत पृथ्वी पर मौजूद हम और आप सहित सभी वन्य जीव और वनस्पति जगत सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए हम सभी मिलकर आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का संकल्प लें।
सरकारों और संगठनों के साथ साथ यदि हम सभी ने प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब अन्य जीवों के साथ मानव भी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अब भी समय है, जाग जाइए और अद्भुत, अद्वितीय और जीवन से सराबोर इस अत्यंत खूबसूरत ग्रह को नष्ट होने से बचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देकर जीवन को सार्थक बनाइए। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।